हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 42 डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों आज जो हमारी ये वर्कशीट है किस सब्जेक्ट की है, सोशल साइंस की है। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड इन इंडिया। बच्चों कम्युनिकेशन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, ट्रेड क्या होता है और ट्रेड कितने टाइप्स का होता है, आज हम ये जानने वाले हैं। तो देखो बच्चों पहले कम्युनिकेशन से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर शो हो। तो देखो यहाँ पे पर्सनल कम्युनिकेशन, यहाँ पे ये आपका क्या है, पर्सनल कम्युनिकेशन। और सेकंड में इस तरफ दिख रहा है आपको मास कम्युनिकेशन। बच्चों पर्सनल कम्युनिकेशन यहाँ पर बेसिकली किसी को प्राइवेटली आप कोई चीज़ कम्युनिकेट करना चाहते हो। लाइक अपने फादर से आप अपना हालचाल पूछना चाहते हो, उनका हालचाल पूछना चाहते हो, या सपोज किसी फ्रेंड को आप कोई लेटर लिखना चाहते हो। तो वहाँ पे वो चीज़ बच्चों, वो जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन लेवल पर्सनल होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें किससे होती है बच्चों, तो बेसिकली पोस्टल नेटवर्क की वजह से। बच्चों आज तो ऐसा टाइम आ गया है, किसी को भी कॉल घुमा दो, व्हाट्सएप मैसेज कर दो, फेसबुक कर दो पर्सनली। बट पहले का ऐसा नहीं था। पहले क्या होता था बच्चों, पहले होता था आपका पोस्टल नेटवर्क ज़्यादातर यूज़ होते थे। लोगों को हम चिट्ठियाँ लिख करके देते थे, लेटर लेकर के देते थे, आपका पार्सल देते थे। ठीक है, बुक्स को क्या कहते हैं, इधर से उधर डिलीवरी इस चीज़ें होती थी यहाँ पर पिछले वक्त, पहले टाइम में। ठीक है, तो देखो पढ़ते हैं बच्चों, पहले तो सबसे पहले हम इंडियन पोस्टल नेटवर्क पढ़ते हैं। सबसे पहला, इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। सबसे लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क है बच्चों यहाँ पर। इट हैंडल बोथ पार्सल एज वेल एज रिटर्न कम्युनिकेशन। बच्चों पार्सल तो ये लेता ही लेता है, बाकी आपका रिटर्न कम्युनिकेशन, लाइक आपका कोई इन्वेलप आपने किसी को सेंड कर दिया, या किसी तरह का आपने कोई रजिस्टर वगैरह सेंड कर दिया, तो वो आपका ये दोनों ही हैंडल करता है। अब देखो यहाँ पर ना मेल को, जो हम मेल कर रहे हैं ना, यहाँ पर मेल को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है इन्होंने। एक फर्स्ट क्लास मेल और एक है आपका सेकंड क्लास मेल। वो जो फर्स्ट क्लास मेल में आपको अलाउ है कार्ड, एनवलप, इन सारी चीज़ों को आप डिलीवरी के लिए दे सकते हो। दूसरा सेकंड क्लास में आपको अलाउ है बुक्स, पैकेट्स, रजिस्टर्ड, पीरियोडिकल्स, न्यूज़पेपर्स। तो ये बच्चों आपका उन्होंने दो, मतलब कि आप दो, आपका फर्स्ट क्लास वाला चाहिए या सेकंड क्लास वाला मेल फैसिलिटी चाहिए, वो आपके ऊपर है। अब बच्चों कितना फास्ट आपको चाहिए उसके हिसाब से भी आपको यहाँ पे फैसिलिटीज़ दे रखी हैं। 6 टाइप की मेल्स चैनल है। सबसे पहला आपका राजधानी, मेट्रो, ग्रीन, बिजनेस, बल्क, मेट्रो एंड पीरियोडिकल चैनल्स। अब जैसे ये मतलब गाड़ी की तरह हो गया। अगर आप गाड़ी से जाओगे तो थोड़ा और फास्ट पहुँचोगे, ट्रेन से जाओगे थोड़ा लेट, बस से जाओगे थोड़ा और लेट, ऐसा कुछ करके। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों जितनी फास्ट आपको डिलीवरी चाहिए उस हिसाब से यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड है, चैनल्स है, आप उस हिसाब से आपको चुनना पड़ता है। बच्चों ये हो गया आपका सबसे पहला पर्सनल कम्युनिकेशन का इंडियन पोस्टल नेटवर्क। ठीक है, अब जरा नीचे आते हैं बच्चों, एक आता है आपका इंडियन टेलीकॉम नेटवर्क। बच्चों पहले, अभी तो मैंने आपको जैसे कि बताया, अभी तो किसी से बात करनी होती है पर्सनली तो हम फ़ोन उठा कर लेते हैं, उसे मैसेज कर लेते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर लेते हैं। अब पहले क्या था बच्चों, हमें ना लाइन पे लग के एसटीडी कॉल करना पड़ता था। एसटीडी आपको पता होगा, फ़ोन बूथ टाइप का होता है, जहाँ पर 1 रुपये 2 रुपये लगते थे 1-2 मिनट की बात करने के लिए। तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है, more than two-thirds of village has already been covered by STD. STD special provision to extend 24 hours STD facility to every village in the country. यूनिफॉर्म रेट ऑफ स्टडी फैसिलिटीज़ ऑल ओवर इंडिया। तो बच्चों यहाँ पे पूरा बात बोली जा रही है कि पूरे हमने कोशिश करी है, हमने पूरा 24 आवर्स बढ़ा दिया फैसिलिटी आपका किस में, तो आपका विलेज वगैरह कंट्री के में जितने भी गांव हैं उनमें। तो ये बच्चों इंडियन टेलीकॉम नेटवर्क, ये चीज़ क्लियर हो गई। ये भी बच्चों आपका क्या होगा, पर्सनल कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पे भी आप एसटीडी में किसी को फ़ोन करोगे तो किसी एक व्यक्ति को कर सकते हो, 2 व्यक्ति को कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया आपका पूरा का पूरा पर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब आते हैं बच्चों मास कम्युनिकेशन। मास क्या होता है बच्चों, मास मतलब ना जहाँ पे हम बल्क में कोई कम्युनिकेशन, हम यहाँ पे कोई चीज़ कम्युनिकेट कर रहे हैं बल्क में। लाइक टीवी में ऐड आ रहा है, ठीक है, टीवी में न्यूज़ आ रहा है बच्चों की ना प्याज के दाम बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे बच्चों जो चीज़ कम्युनिकेट हुई वो पूरा मास में हुआ, मतलब कि बल्क में हुआ। ठीक है, बहुत सारे लोगों को एक ही साथ पता लग गया। ये सारी चीज़ें किस में होती है बच्चों, तो आप देखोगे ये इंक्लूड टेलीविजन में आपको देखने को मिलता है, वीडियो, फिल्म, रेडियो। बच्चों पहले ना रेडियो बहुत ज़्यादा चलते थे, सारे न्यूज़ वगैरह। अब जैसे कि बच्चों इंडिया जीती कि नहीं जीती, अब अगर भाई हर कोई अगर पर्सनल कम्युनिकेशन एक दूसरे को लेटर लिखने लगे तब तो हो गया, पता चल गया सबको। बट वही इंडिया जीत गई मैच हमारा, तो वो कैसे पता चलेगा, टेलीविजन के थ्रू हमें पता चल सकता है, रेडियो के थ्रू पता चल सकता है। ठीक है, तो और वो भी पूरी की पूरी बल्क, मतलब पूरी इंडिया को पता चल जाएगा एक ही बारी में। ठीक है, तो जहाँ पे बच्चों बहुत ज़्यादा लोगों को एक साथ हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो हमें क्या चीज़ चुननी पड़ती है, मास कम्युनिकेशन चुननी पड़ती है।
तो आओ बच्चों ज़रा देखते हैं क्या है इसमें। तो देखो सबसे पहले लिखा हुआ है इंक्लूड टेलीविजन, वीडियो, फिल्म, रेडियो। ए आई आर क्या है? ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम इन नेशनल, लोकल एंड रिलीजियस लैंग्वेज। ठीक है, कई तरह की लैंग्वेज में ये ब्रॉडकास्ट करते हैं। और बच्चों दूरदर्शन, पहले बच्चों आजकल तो दूरदर्शन का कोई दूर दूर तक कोई दर्शन नहीं है, ठीक है, वो काफ़ी दूर जा चुका है हमारा। बट पहले बच्चों आज से कुछ सालों पहले, मतलब बहुत सालों पहले, दूरदर्शन में ही सारी न्यूज़ आती थी, ठीक है, और जो धारावाहिक सीरियल वगैरह होते थे वो भी दूरदर्शन में। आजकल तो ये दूरदर्शन बच्चों गायब हो रखा है, और हमारा क्या कहते हैं स्टार प्लस और जो भी कलर्स वगैरह जो भी आप सब देखते होंगे वो है। तो ये काफ़ी पुरानी बात कर रहे हैं यहाँ पर, आज की बात नहीं कर रहे, क्योंकि मुझे पता है आप सबके माइंड में आ रहा होगा सर इंडियन पोस्टल नेटवर्क क्यों, अब तो व्हाट्सएप से पर्सनली किसी को भी मैसेज कर सकते हैं, हम ये क्यों करेंगे। आई नो ये सब है, आप मेरे को भी पता है कि आप ऐसा कर सकते हो, बट ये हम पुरानी एसएसटी पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, पुराना हमारा जो पहले कैसे था वो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बच्चों दूरदर्शन की वजह से भी हम करते थे यहाँ पर, तो वो हमारा नेशनल टेलीविज़न चैनल था। फिर इंडिया बच्चों, मतलब पढ़ लेना बच्चों, यही सब था। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म्स इन द वर्ल्ड। इट प्रोड्यूस शॉर्ट फिल्म्स, वीडियो फीचर्स, फिल्म एंड, तो यहाँ पे क्या इंडिया जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे किसका, फिल्म के इन द वर्ल्ड का, ठीक है। फिर बच्चों द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इज द अथॉरिटी ऑफ सर्टिफाई बोथ इंडियन एंड फॉरेन फिल्म्स। तो यहाँ पे बच्चों कुछ बातें बता रखी कि यह फिल्म से हमारा सर्टिफाइड है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, दूरदर्शन चैनल, ऐसा वैसा करके सारी चीज़ें मतलब कुछ मिला के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यहाँ पे हमारा सबसे पहला है मास कम्युनिकेशन का। तो मास कम्युनिकेशन सबसे पहला क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसे कहते हैं, तो वहाँ पे आपको क्या क्या इंक्लूड होता है, टेलीविजन, वीडियो, फिल्म, रेडियो, ठीक है। अब बच्चों प्रिंट मीडिया, बच्चों कुछ चीज़ें आपने देखी होगी, मैगजीन में पता चल जाता है, न्यूज़पेपर में पता चल जाता है, बुक्स में पता चल जाता है। ये सारी चीज़ें भी किस में पता चलती है बच्चों, इन सबको क्या कहते हैं, प्रिंट मीडिया कहते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, लिखा हुआ है इंक्लूड न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स एंड पीरियोडिकल्स। न्यूज़पेपर आर पब्लिश इन मोर देन 100 लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स। लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिश इन हिंदू अलाउड फॉलोड बाय इंग्लिश एंड उर्दू। तो बच्चों इंग्लिश उर्दू सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद आपका हिंदी आता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों देखो हमने बता दी। हमने अभी क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, मास कम्युनिकेशन क्या होता है। आते हैं बच्चों ट्रेड में। ट्रेड क्या होता है, मतलब जहाँ पे बच्चों गुड्स का एक्सचेंज होता है, ठीक है, जहाँ पे गुड्स आपस में एक्सचेंज करते हैं, लाइक किसी ने सामान किसी से लिया, उसके बदले कुछ दिया, तो उसे कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स। एक्सचेंज ऑफ गुड्स से कहते हैं जहाँ पे दो लोग एक दूसरे को आपस में सामान एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, लाइक किसी ने सेब दिया तो उसके बदले उसको कपड़े मिल गए, ऐसा कुछ, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमॉन्ग पीपल, स्टेट्स एंड कंट्रीज इज रेफर्ड टू एज ट्रेड। सच एक्सचेंजेस टेक प्लेस एट अ मार्केट। बच्चों ये हम वापस से बता रहा हूँ बच्चों, ये सब हम पुराने ज़माने की बात पढ़ रहे हैं। आजकल ट्रेड कैसा है भैया, आप सामान दो पैसा लो, ऐसा है। पहले ऐसा नहीं होता था कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स में हम ऐसा नहीं होता था कि हमारा हमने कोई सामान दिया तो उसके बदले हमें पैसा मिला। ज़्यादातर वहाँ पे ना एक्सचेंज ऑफ गुड्स ही होता था, ठीक है, जहाँ पे सामान के बदले सामान होता था। तो बच्चों यहाँ पे ट्रेड को जो है बच्चों 3 पार्ट में बांटा गया है। लोकल ट्रेड, ठीक है, फिर उसके बाद लोकल ट्रेड के बाद आपका स्टेट लेवल ट्रेड, और उसके बाद आपका इंटरनेशनल ट्रेड। बच्चों लोकल ट्रेड में मतलब शहरों के अंदर जो हम व्यापार करते हैं। स्टेट लेवल जहाँ पर दो राज्यों, जो दो स्टेट के अंदर हम व्यापार करते हैं। और इंटरनेशनल, ठीक है, तो यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर हम व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये सब पढ़ लेना, काफ़ी ईजी है बच्चों। कंपोनेंट ऑफ ट्रेड क्या होता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट मतलब दूसरे देशों में सामान क्या कहते हैं, बेचना। इंपोर्ट मतलब दूसरे देशों से सामान लेना, ठीक है। यहाँ क्या होता है, दूसरे देशों में एक्सपोर्ट में क्या होता है, दूसरे देशों से सामान हम बेच रहे हैं दूसरों को, और इंपोर्ट में हम दूसरे देशों से सामान ले रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर। तो ये बच्चों ये सब देख लेना आप, काफ़ी ईजी है, ऐसा कुछ खास नहीं है इन सब के अंदर। आप पढ़ लेना एक बारी, बैलेंस ऑफ ट्रेड पढ़ लेना, ठीक है। तो टूरिज्म भी बच्चों एक बार आप पढ़ लेना, क्योंकि मैं ना अगर कोई डाउट भी आ रहा होगा आप सबको तो मैं ना अभी क्वेश्चन आंसर्स में आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अगर बच्चों एक एक पॉइंट हम इतना डीपली पढ़ने लग गए तो वो वीडियो बच्चों हमारी 30 मिनट 40 मिनट की बच जाएगी, जो कि फिर आपको बोर कर देगी। आई नो, मुझे पता है बच्चों, इसलिए मैं थोड़ा सा इन जो नॉर्मल छोटी चीज़ें हैं उनको मैं इतना नहीं ले जा रहा। तो बच्चों यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहे हैं 5 क्वेश्चंस। तो आते हैं बच्चों, करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने 5 क्वेश्चंस। तो बच्चों जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है,
विच आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेड्स। अभी हमने पढ़ा था बच्चों कितने टाइप से ट्रेड होते हैं, लोकल होता है, नेशन होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है। लिखा हुआ विच वन अमॉन्ग्स द दैम इन द कोल्ड एज अ इकोनॉमिक बैरोमीटर ऑफ द कंट्री। तो इनमें से किसको इकोनॉमिक बैरोमीटर कहते हैं कंट्री का, और क्यों कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, ट्रेड कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स, लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, ट्रेड को हमने किस तीन टाइप से बता, तो लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड इज कॉल्ड द इकोनॉमिक बैरोमीटर ऑफ एनी कंट्री बिकॉज डेवलप्ड इंटरनेशनल ट्रेड इज सिंबल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है बच्चों, आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कंट्री एक्स इज हैविंग मोर इम्पोर्ट देन मोर इम्पोर्ट देन एक्सपोर्ट होगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया होगा, एक बारी हम चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। हाँ, इम्पोर्ट देन इम्पोर्ट्स बच्चों, इम्पोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ही है, गलत नहीं है, सही है। ठीक है, तो इम्पोर्ट एंड इम्पोर्ट्स व्हाट वुड दिस सिचुएशन बी कॉल्ड। ठीक है, मुझे लगा शायद से मिसप्रिंट होगा, मगर मिसप्रिंट नहीं हो, क्वेश्चन ही वही है। तो व्हाट इम्पैक्ट विल इट हैव ऑन द कंट्रीज इकोनॉमी। तो बच्चों यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, कंट्री एक्स इज इम्पोर्टिंग मोर देन एक्सपोर्ट, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड अनफेवरेबल ट्रेड बैलेंस। This will have a negative impact on the economy of X country. There will be less employment in the country and GDP of country will also be affected and its level will be reduced. ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, तो उसका लेवल रिड्यूस हो जाएगा। और ये क्यों हो सकता है कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लेस हो और जिस वजह से आपका जीडीपी ग्रोथ भी कम हो। ठीक है, तो बच्चों ये चीज़ क्लियर हो गई आप सबको। ओके बच्चों, तो आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। लिखा हुआ है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास मेल। हमने पढ़ा था बच्चों फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मेल में क्या फ़र्क है। गिव एग्जाम्पल फ्रॉम योर डेली लाइफ व्हेन यू मेड यूज ईच ऑफ देम, हु हैंडल देयर डिलीवरी। तो बच्चों हम यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, कार्ड्स एंड एनवेलप आर कंसीडर्ड फर्स्ट क्लास। तो अगर हम कार्ड या एनवेलप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे वो फर्स्ट क्लास मेल में आएगा। वेयर एज बुक्स, पैकेट, न्यूज़पेपर, मैगजीन एक्सेट्रा आर कॉल्ड सेकेंड क्लास मेल। द डिलीवरी ऑफ ऑल ऑफ दिस is handled by postman. I wrote a letter to my friend and on the occasion of Raksha Bandhan, I sent gift to my sister through first class and second class mail respectively. तो बच्चों ये हो गया पूरा आपका। ठीक है, कि उसने क्या किया, तो एक आपका क्या कहते हैं लेटर लिखा और दूसरा रक्षाबंधन में क्या किया, रक्षाबंधन में सिस्टर को गिफ्ट किया। ठीक है, आते हैं बच्चों फोर्थ में। अ फास्ट ग्रोइंग टूरिज्म इंडस्ट्री हैज़ बीन बेनिफिशियल टू आवर कंट्री इन न्यूमरस वे, एक्सप्लेन, गिव एग्जाम्पल। तो टूरिज्म इंडस्ट्री कैसे हमारी कंट्रीज़ को बेनिफिट पहुंचा सकती है। तो सबसे पहला लिखा हुआ है मोर देन 50 मिलियन पीपल आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द टूरिज्म इंडस्ट्री। इट्स प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन। सबसे पहले तो बच्चों ये नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है। इट्स सपोर्ट लोकल हैंडीक्राफ्ट एंड कल्चरल एंटरप्राइजेस। इट हेल्प इन डेवलपमेंट टू इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। और बच्चों लास्ट आपका पहले तो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग आवर कल्चर एंड हेरिटेज। और लास्ट बच्चों इंडिया अर्न ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द टूरिज्म। तो बच्चों मेन तो ये है कि इंडिया ना ज़्यादा अमाउंट अर्न करती है जब भी अगर टूरिज्म हमारा बढ़ता है तो। ठीक है, अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर चैप्टर का, लास्ट बट नॉट लीस्ट। In last year more than 2/3 of village have been covered by STDs. How do you think this would impact the village economy? बच्चों आपको क्या लगता है कि इससे क्या होगा, STD लगाने से क्या कुछ होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा विलेज के इकोनॉमी में। तो बच्चों आंसर होगा इसका डेवलपमेंट ऑफ मीन ऑफ कम्युनिकेशन विल प्रोवाइड बेटर फैसिलिटी इन विलेज। सेकेंड, फार्मर विल ऑल्सो बी हेल्प्ड इन मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। और थर्ड, फार्मर एक्सेस टू मार्केट्स विल बी ईजियर। तो बच्चों यहाँ पे मतलब कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स हो जाते हैं कंप्लीट। आई होप आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बच्चों मेरी मेहनत, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी और आपको सब कुछ समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर करना बनता है और कमेंट ज़रूर करना अगर आपको अच्छा लगा। अगर बच्चों आप न्यू हो चैनल पे, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। इससे बच्चों आपको ही फ़ायदा होगा, जब भी मैं नेक्स्ट न्यू वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सारी वर्कशीट आपको मिलेगी। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।